नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एक वेबसाइट को गूगल सर्च में लाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है गूगल एड्स और दूसरा होता है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एड्स तो जैसे आप पेमेंट करते हैं और गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करते हैं, आपका ऐड चलना शुरू हो जाता है और आप जहां चाहते हैं, जिस यूज़र को चाहते हैं, ऐड दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, जिनके लिए हमें गूगल को कोई पेमेंट नहीं देना होता है, उसके लिए हमें एसईओ करना पड़ता है। और जब आपकी वेबसाइट गूगल के क्रॉलर्स और रोबोट्स को बाकी वेबसाइट से बेहतर लगती है, तो वो SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखाने लगता है। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप पे दिखती है, और वो भी बिना किसी स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट के। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है सतीश अवस्थी और आप देख रहे हैं लेवल अप। यहाँ पर हम आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी मदद करते हैं। एसईओ को ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑन पेज एसईओ और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। जैसा कि नाम से ही लगता है, ऑन पेज एसईओ का मतलब है आपकी वेबसाइट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ या ऑप्टिमाइजेशंस, और ऑफ पेज एसईओ होता है आपकी वेबसाइट के बारे में अराउंड द इंटरनेट होने वाली एक्टिविटी, जिसमें आपकी वेबसाइट के कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर होना या फिर आपकी वेबसाइट के पेजेस को बाकी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिलना। एक परफेक्ट एसईओ प्रैक्टिस के लिए ये दोनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आपने ऑन पेज एसईओ ठीक से कर लिया तो ऑफ पेज एसईओ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड होगा ऑन पेज एसईओ के ऊपर, जिसमें हम रेंडमली कोई एक कीवर्ड लेने वाले हैं और उसको गूगल पे सर्च करके देखेंगे। उसमें जो सबसे टॉप पे रैंकिंग वेबसाइट आएगी उसको हम एनालाइज करेंगे ऑन पेज एसईओ के 24 फैक्टर्स के ऊपर। वो 24 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन को अश्योर करते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले होगा टाइटल और उसके बाद आएगा H1 टैग। H1 मतलब हेडिंग 1। उसके बाद URL आएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे मेटा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद सब हेडिंग्स आएंगी और 6 नंबर पे कीवर्ड प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और 7th नंबर पे यूज़र एक्सपीरियंस है। 8th पे इंटरनल लिंक्स हैं। 9th पे आउटबाउंड लिंक्स हैं और 10 पे LSI कीवर्ड्स हैं। 11 नंबर पे आएगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद 12 पे कॉल टू एक्शन। 13 पे 13 पे स्कीमा मार्कअप। 14th पे ट्रैकिंग ऑफ द कीवर्ड्स। उसके बाद 15th पोजीशन पे जो हम एनालाइज करेंगे वो है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। 16 पे सर्च इंटेंट। 17 पे वाइज सर्च ऑप्टिमाइजेशन। 18 पे मॉडिफायर्स। 19 पे गुड इंट्रो। 20 पे रिलेवेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। उसके बाद 21 पे सोशल शेयरिंग बटन्स। 22 पे पेज लोडिंग टाइम। 23 पे रिस्पॉन्सिवनेस और 24 पे रिव्यू एंड कमेंट एक्सेट्रा। मैं जो कीवर्ड सर्च करूँगा वो आप लोगों का फेवरेट है और वो है पालक पनीर। ठीक है। अब पालक पनीर सर्च करने पे जो वेबसाइट टॉप पे आएगी हम उसको एनालाइज करेंगे हर एक कंपोनेंट के ऊपर। तो इसमें से पहले जो रिज़ल्ट दिख रहे हैं टॉप पे, जो 3 दिख रहे हैं, ये जो हैं ये फीचर्ड स्निपेट में आते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो cookWithmanali.com की वेबसाइट है, इस वेबसाइट ये जो टॉप पे आ रही है इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक सर्च में नंबर 1 पे आ रही है तो देखते हैं कि इस वेबसाइट के मंथली विजिटर्स लगभग कितने हैं और इसकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है और सबसे ज़्यादा विजिटर्स किस कंट्री से हैं। इसके लिए हमें एक वेबसाइट है जिसका नाम है सिमिलर वेब, उसको ओपन करना होगा। उसमें हम इस वेबसाइट का URL कोड डाल देंगे और हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 52,097, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और कंट्री रैंक है 24,922। फिर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ विजिटर्स 1.33 मिलियन का मतलब है 13 लाख के ऊपर, और 50% के आसपास का ट्रैफिक USA से है। अब आप इस वेबसाइट की क्वालिटी को इमेजिन कर सकते हैं। ये वेबसाइट इसके ऑनर के लिए कैश काउ की तरह काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइटल टैग की बात करते हैं। टाइटल टैग आपके वेब पेज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च रिजल्ट में ब्लू कलर में URL के जस्ट नीचे दिखने वाला हिस्सा टाइटल बोला जाता है, और वेबसाइट ओपन करने पर ब्राउज़र टैब में इनिशियल कुछ वर्ड्स दिखते हैं और कर्सर ले जाने पे पूरा टाइटल हाईलाइट होता है। अभी जो टाइटल गूगल में दिखता है उसकी विड्थ लिमिट 600 पिक्सल्स होती है, इसलिए 50 से 60 कैरेक्टर्स के अंदर टाइटल को रखना बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे रैंकिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो SERP में 60 कैरेक्टर्स के बाद दिखेगा नहीं।
H1 मीन्स हेडिंग 1। ये आपके पूरे वेब पेज के टॉपिक को डिफाइन करता है और इससे गूगल को आपके पेज को समझने में आसानी होती है। इस वेब पेज में टाइटल और H1 टैग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ब्राउज़र के अंदर लॉक आइकन के साथ दिखने वाला हिस्सा यूआरएल बोला जाता है और इसमें भी अगर आपका टारगेट कीवर्ड मेंशन हो जाता है तो ये सर्च में वैल्यू ऐड करता है। जैसे कि इस वेब पेज में आपको दिख रहा है www.cookwithmanali.com/पालक पनीर। इसमें पालक पनीर जो है वो आपका कीवर्ड मेंशन है, इस वजह से ये यूआरएल परफेक्ट है एसईओ की प्रैक्टिस के लिए। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट की एक समरी होती है जो स्पेशली सर्च इंजन के लिए लिखी जाती है और जब आप कुछ गूगल करते हैं तो रिजल्ट्स में ये टाइटल के जस्ट नीचे नज़र आता है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन गूगल में ये 160 कैरेक्टर तक ही दिखता है और इसको भी वेब पेज के सोर्स पेज में जाके देख सकते हैं। H1 को छोड़कर बाकी सारी हेडिंग्स सब हेडिंग्स कही जाती हैं। ये H2 से लेकर H6 तक होती हैं। किसी भी आर्टिकल या वेब कंटेंट के अंदर इन सब हेडिंग्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट की। आपके वेब पेज में कीवर्ड का प्रॉपर यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ना तो ओवरडू कर सकते हैं और ना ही इग्नोर कर सकते हैं। इस पेज में हम कमांड F करके सर्च करके देखेंगे कि कितनी बार पालक पनीर कीवर्ड यूज़ किया गया है। इसमें ऑलमोस्ट 17 टाइम्स पालक पनीर वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि कंटेंट लेंथ के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन ये भी सिचुएशनल होता है। अगर आर्टिकल की नीड है और उसके बिना काम नहीं चल सकता तो इस बात को गूगल समझता है, इसलिए बहुत कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस की। गूगल हमेशा से यूज़र के प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी देता है। यूएक्स भी एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। आपकी वेबसाइट कितनी यूज़र फ्रेंडली है उसको गूगल बहुत क्लोजली मेज़र करता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इस वेब पेज में पालक पनीर के बारे में हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी तक सब कुछ लिखा है। लगभग 2000 वर्ड का कंटेंट होगा, लेकिन अगर कोई यूज़र फटाफट रेसिपी देखना चाहता है तो वो सीधे जंप टू रेसिपी पर क्लिक करके डायरेक्ट रेसिपी चेक कर सकता है। इसके अलावा प्रिंट रेसिपी, जिसमें अगर यूज़र कहीं जा रहा है और जहां पर नेट प्रॉब्लम हो सकती है तो वो अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इसको प्रिंट करके ऑफलाइन देख सकता है। ये यूज़र एक्सपीरियंस के दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो इस वेबसाइट में देखने को मिलते हैं। और भी बहुत कुछ है लेकिन अभी सब एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल क्रॉलर्स लिंक्स के थ्रू ही नई वेबसाइट्स और वेब पेजेस को डिस्कवर करते हैं, इसलिए एसईओ के लिए लिंकिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। उन्हीं में से एक है इंटरनल लिंकिंग। इसका मतलब है अपनी वेबसाइट के रिलेटेड पेजेस को आपस में इंटरलिंक करना। जैसा कि हम इस पेज में देख रहे हैं, इसने और भी सिमिलर रेसिपीज़ को यहाँ से लिंक किया हुआ है। आउटबाउंड लिंक्स आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट से किसी रेलिवेंट और अथॉरिटेटिव वेबसाइट को लिंक करते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट को वेटेज देता है। इस वेब पेज में बड़ी क्लेवरली किसी की वेबसाइट को प्रमोट न करते हुए अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट को एज एक्सटर्नल या आउटबाउंड लिंक की तरह यूज़ किया गया है। लेटेंट सीमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स यानी एलएसआई कीवर्ड्स वो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं जो आपके मेन कीवर्ड को वैलिडेट करते हैं। मींस जो आपके मेन कीवर्ड्स के साथ यूज़ होने ही चाहिए। जैसे कि इस वेबसाइट में मेनली पालक पनीर की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि क्रीमी, चीज़ी, नान, राइस ये सब आएगा ही। बस इसी को एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं। एसईओ में इमेज ऑप्टिमाइजेशन का बहुत रोल होता है क्योंकि गूगल सर्च में इमेज सर्च का सेपरेट टैब होता है। इमेज सर्च के थ्रू भी काफ़ी ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर आता है। अपने वेब पेज पर इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए इमेज साइज, लोडिंग और ऑल टैग एक्सेट्रा पर काम किया जाता है। ऑल टैग से गूगल आपके वेब पेज पर इमेज को आइडेंटिफाई करके सर्च रिजल्ट्स में लेके आता है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं इस इमेज में कैसे ऑल टैग डिफाइन किया गया है। कॉल टू एक्शन मीन्स वो क्लियर डायरेक्शन जो आप चाहते हो कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट करके करे। जैसे कहीं पर क्लिक करना, कोई फॉर्म फिल करना, किसी दिए हुए नंबर पर कॉल करना एक्सेट्रा। इस वेबसाइट में जंप टू रेसिपी को कॉल टू एक्शन मान सकते हैं।
स्कीमा मार्कअप एडवांस एसईओ प्रैक्टिस है। इसमें गूगल को आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा समझने में मदद मिलती है। इस वेबसाइट में ये जो आप देख रहे हैं रेटिंग्स, वोट, कैलोरी एक्सेट्रा, ये स्कीमा मार्कअप की वजह से नज़र आ रहा है और ये करने से आपकी वेबसाइट रिच स्निपेट रिजल्ट्स के लिए भी ऑप्टिमाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस का आइडिया लगता है और अगर कोई इशू होता है तो आप उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। गूगल के अपने फ्री टू यूज़ दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पहला है गूगल एनालिटिक्स और दूसरा है गूगल वेबमास्टर टूल। गूगल एनालिटिक्स से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, यूज़र एक्टिविटी को ट्रैक कर सकेंगे और गूगल वेबमास्टर से आपकी वेबसाइट में होने वाले इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, इंडेक्सिंग और डी इंडेक्सिंग के बारे में पता लगेगा। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से आपको बचना है। इसका मतलब है सेम कीवर्ड से दो वेब पेजेस को टारगेट करना। इससे सर्च इंजन कंफ्यूज होता है आखिर किस पेज को रैंक करना है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। आपको रिसर्च करके फिगर आउट करना होगा कि आप किस सर्च इंटेंट को सेटिस्फाई करते हैं और उसी से के हिसाब से अपने कंटेंट को फ्रेम करना होगा। फॉर एग्जांपल एप्पल, आप एप्पल कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर एप्पल फ्रूट की। वैसे तो 4 टाइप के सर्च इंटेंट होते हैं। नंबर 1 है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जिसमें यूज़र को सिर्फ जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि अभी के एग्जाम्पल पे जिस पे बात चल रही है, जिसमें कोई भी पालक पनीर सर्च करेगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो पालक पनीर की रेसिपी सर्च कर रहा हो। दूसरा है नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट का एग्जांपल है फेसबुक। लोग लॉगिन करते हैं और स्क्रॉल करके इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा देखना पसंद करते हैं। फिर आता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शनल इंटेंट से लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं। और उसके बाद कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑनलाइन रिसर्च करने को बोलते हैं। आजकल लोग एलेक्सा और गूगल वॉइस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप वॉइस सर्च को इग्नोर नहीं कर सकते। कई फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी वेबसाइट वॉइस सर्च में परफॉर्म करती है, जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं देखता हूं कि क्या पालक पनीर सर्च करने पर वही वेबसाइट सर्च में आ रही है या नहीं। बिल्कुल आ रही है। यही वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है प्रॉपर वॉइस सर्च के लिए भी। मॉडिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके टाइटल और हेडिंग्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट, टॉप, कूलेस्ट, बाय, रिव्यूज एक्सेट्रा। ऐसा देखा गया है कि मॉडिफायर्स यूज करने से रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि इससे सीटीआर इम्प्रूव होता है। गुड इंट्रो वो होता है जिसमें आपके वेब पेज पे लिखा हुआ कंटेंट कुछ वर्ड्स में क्लियर हो जाए और आगे भी पढ़ने के लिए इनकरेज करे। और इसे एसईओ के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंट्रो के पहले और दूसरी लाइन में आपका मेन कीवर्ड आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट इंट्रो लिखा गया है, जिसमें सिर्फ 3 लाइन्स में पूरे आर्टिकल का आइडिया लग जाता है। अभी ये माना जाता है कि गूगल लॉन्ग कंटेंट ज़्यादा पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे और आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। आपको ऑर्गेनाइज करके तरीके से इजी टू रीड और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल लिखना है। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं कैसे हेडिंग के साथ फ्रेम करके आर्टिकल लिखा गया है, जो पढ़ने में काफ़ी ईजी लगता है। सोशल शेयरिंग बटन ऐड करने से आपके आर्टिकल को यूज़र शेयर कर पाएंगे, जिससे आपके आर्टिकल को वैलिडेशन और बूस्ट मिलेगा। इसलिए सोशल शेयर बटन ज़रूर ऐड करें। ये देखिए यहाँ पर सोशल शेयरिंग बटन ऐड हुए हैं और 12,800 लोगों ने इस पेज को शेयर भी किया है। ज़्यादा पेज लोडिंग टाइम यूज़र एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर देता है, इसलिए आपके वेबसाइट का लोडिंग टाइम जितना कम हो उतना अच्छा है। गूगल इस फैक्टर को बहुत सीरियसली कंसीडर करता है। वैसे तो 3 सेकंड से कम लोडिंग टाइम एक्सेप्टेड है, लेकिन जितना कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा चांस है आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक करे। देखते हैं कि इस वेब पेज का लोडिंग टाइम क्या है। मेरी फेवरेट वेबसाइट है पिंगडम, जहां से मैं पेज स्पीड चेक करता हूं। ये देखिए 1 सेकेंड के अंदर यानी 690 मिली सेकेंड में ये वेबसाइट ओपन हो रही है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल सर्चेस बहुत अग्रेसिवली डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन मोबाइल फ्रेंडली हो। और मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, गूगल जब आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करता है तो उसके मोबाइल वर्जन की ही करता है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल कंपैटिबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो इंडेक्स नहीं होगी, इंडेक्स होगी, बट वो अलग तरीके से ट्रीट होगी। अगर अपने वेब पेज के रिव्यूज़ और कमेंट सेक्शन को ओपन रखते हैं तो वेबसाइट इंटरैक्टिव हो जाती है और यूज़र का ट्रस्ट रिव्यूज़ और कमेंट पढ़ के बढ़ जाता है। अगर आपको सूट करता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन को ओपन रख सकते हैं। इस पेज के कमेंट सेक्शन में वेबसाइट ओनर यूज़र्स के साथ काफ़ी एक्टिव है, हर एक कमेंट और रिव्यू को रिप्लाई किया है। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं, और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और फेसबुक पे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।